अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है नवीद अंजुम और आज हम एक नई एक्सेल की क्लास के साथ हाजिर हुए हैं। आज हम सीखेंगे कि फ्रीज पेन्स कैसे करते हैं और स्प्लिट विंडोज़ को कैसे यूज़ करते हैं। तो आइए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। आज का हमारा पहला टॉपिक है फ्रीज पेन। अगर हमने किसी भी कॉलम को या रो को फ्रीज़ करना हो तो हमारे पास इसके लिए तीन ऑप्शंस हैं मेन। फ्रीज पेन्स पर अगर आप क्लिक करेंगे तो जैसे ही आप फ्रीज पेन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास तीन ऑप्शंस आ जाएंगी। सबसे लास्ट जो ऑप्शन है वो है फ्रीज फर्स्ट कॉलम। आप फ्रीज फर्स्ट कॉलम पर अगर क्लिक करेंगे और आपने कोई भी सेल को सिलेक्ट किया हो, जैसे कि इस वक्त मेरा डी सेल सिलेक्ट हुआ है, तो आपका पहला कॉलम जो है वो फ्रीज हो जाएगा। आपने जैसे देखा कि एक ये बारीक सी लाइन आ गई है यहाँ पे, इससे हमारा जो पहला कॉलम है इसको फ्रीज़ कर दिया है। अब अगर मैं अपने कर्सर को आगे मूव करूँगा तो वो फ्रीज़ ही रहेगा और हमारा कर्सर आगे मूव करता जाएगा। अब ये देखें कि इस वक्त हम बहुत ज़्यादा आगे चले गए हैं, लेकिन हमारा जो मेन कर्सर है, जो हमारा पहला कॉलम है, वो फ्रीज़ हो गया है। इसी तरह अगर हमने पहले कॉलम को अनफ्रीज़ करना हो तो हम दोबारा से फ्रीज़ पैन पर क्लिक करेंगे और अनफ्रीज़ पैन पे क्लिक करेंगे तो ये लिखा हुआ है अनलॉक ऑल रोज़ एंड कॉलम्स। तो ये तमाम रोज़ और कॉलम्स को अनलॉक कर देगा। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो जो एक बारीक सी लाइन आपके सामने थी वो ख़त्म हो गई है। अब हमारे पास जो दूसरी ऑप्शन है वो फ्रीज़ पैन के अंदर फ्रीज़ टॉप रो की है। अगर आप इसे गौर से देखें तो अगर हम कहीं पे भी अपने कर्सर को, इस वक्त मैंने सेल के अंदर F4 सिलेक्ट किया हुआ है, यहाँ से F है और दूसरी तरफ से 4 है, F4 सिलेक्ट किया हुआ है, लेकिन अगर मैं फ्रीज़ टॉप रो के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये सबसे टॉप रो जो है उसको फ्रीज़ कर देगा। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा एक लाइन अपीयर हो गई है। ये लाइन जो आई है हमारे पास ये शो कर रही है कि हमारा ऊपर वाला टॉप जो पेन है वो फ्रीज़ हो गया। अब अगर मैं अपने कर्सर को नीचे की तरफ मूव करूँ तो हमारी ऊपर वाली रो तो फ्रीज़ रहेगी, बाकी ये मूव करता रहेगा। इसी तरह हमारे पास फ्रीज़ पैन्स के अंदर हमारे पास तीसरी ऑप्शन जो है वो है हम अपनी पसंद के किसी भी रो को और कॉलम को फ्रीज़ कर सकते हैं। इस वक्त मेरा कर्सर डी पे पड़ा है। अगर मैं ये चाहता हूँ कि मैं ये 3 जहाँ पे स्प्लिट विंडोज़ लिखा हुआ है इस कॉलम को फ्रीज़ कर दूँ और साथ यहाँ पर बी के अंदर पहली रो को, पहले कॉलम को और इन 3 रोज़ को फ्रीज़ कर दूँ, तो मैं यहाँ पर अपने सेल को सिलेक्ट कर लूँगा और उसके बाद फ्रीज़ पैन पे क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं फ्रीज़ पैन पे क्लिक करूँगा तो आप देखिएगा हमारे पास 2 तरह की विंडोज़ ओपन हो गई हैं। फ़र्ज़ करें कि मैं इसको कंट्रोल एक्स करता हूँ और कंट्रोल वी करता हूँ तो ये उसी रेंज में चला गया। अब 3 रो खाली हो गई है। अब मैं इसको मूव करूँ तो ऊपर वाली 2 रोज़ सिलेक्ट हैं और बी कॉलम सिलेक्ट है। तो इस वजह से आपने देखा कि मेरी पहली रो और पहला कॉलम वो फ्रीज़ है। अब मैं इसे अगर अनफ्रीज़ करना चाहूँ तो मैं इसे अनफ्रीज़ कर सकता हूँ। अब हमारे पास जो दूसरी ऑप्शन है वो है स्प्लिट विंडोज़ की। हमने बहुत एक एक्सेल शीट के अंदर बहुत सारे डाटे को कंपेयर करना होता है और हम उस डाटे को एक फ्रीज पैन्स करके कंपेयर नहीं कर सकते हैं। तो जब हम उन्हें फ्रीज पैन्स करके कंपेयर नहीं कर सकते तो हमें स्प्लिट विंडोज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो स्प्लिट विंडो हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल रहता है। अब अगर मैं पहले ऑप्शन को सिलेक्ट करूं कि मैंने बी को कंपेयर करना है एफ़ के साथ, तो मैं यहाँ पे सी को सिलेक्ट करूँगा क्योंकि मैंने बी को कंपेयर करना है, तो मुझे इससे नेक्स्ट सेल को सिलेक्ट करना पड़ेगा और मैं स्प्लिट पे क्लिक करूँगा। तो आप देख रहे हैं कि ये एक लाइन बनकर आ गई है यहाँ पे और हमारे पास एक नीचे स्क्रॉल बार आ गया है। अब हमारे पास इसी शीट के अंदर 2 स्क्रॉल बार हैं जो कि हॉरिजॉन्टल हैं। ये इस बात को शो करें कि मैं बी को अगर कंपेयर करना चाहूँ एफ़ के साथ तो मैं एफ़ के ऊपर भी जा सकता हूँ। जैसे ही मैं शीट को आगे करूँगा तो आप देख रहे हैं कि ये पूरी की पूरी शीट मूव कर रही है। लेकिन इसी तरह अगर मैं दूसरी साइड पे लेफ़्ट साइड वाली जिसको मैंने अभी स्प्लिट किया है इसको अगर अपने दूसरे सेल्स के साथ कंपेयर करना चाहूँ तो ये भी हमारे पास पूरी शीट की तरह शो होगी। इसी तरह कंपेयर कर सकता हूँ। इसी तरह अगर मैं इसको ख़त्म करना चाहूँ तो मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करूँगा तो ये ख़त्म हो जाएगा। जैसा कि मैंने इस पर डबल क्लिक किया तो ये ख़त्म हो गया। इसके अलावा अगर मैंने किसी रो को सिलेक्ट करना हो और उसको किसी के साथ कंपेयर करना हो तो मैं पहले उस रो को सिलेक्ट करूँगा और उसके ऊपर स्प्लिट कर दूँगा। तो हमारे पास इस वक्त इस तरह से दो तरफ लाइनें लग गई कि हम चाहें तो इसको भी कंपेयर कर सकते हैं
और हमारी तरफ ये जो दूसरी तरफ हमारे पास एक स्क्रॉल बार है, हम इसके अंदर पूरी शीट को इस तरह भी कंपेयर कर सकते हैं। तो हम किसी भी शीट को वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली कंपेयर कर सकते हैं। ये स्प्लिट का पेन है, हम इस पर डबल क्लिक करके भी ख़त्म कर सकते हैं इसे। अदरवाइज़ अगर हम इस स्प्लिट पे दोबारा से क्लिक कर दें तो ये दोबारा से स्प्लिट ख़त्म हो जाएगा। उम्मीद है कि ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमें बताइएगा कि आपको मज़ीद क्या सीखना है। अल्लाह हाफ़िज़।